सुबह के बज रहे 7। आप देख रहे हैं जाग उठा भारत और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जाग उठा भारत में तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। और दुखद खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 छात्रों की मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देश की राजधानी दिल्ली से देते, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में असल में पानी भर गया था और उसकी वजह से ये छात्र डूब गए, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मौत की खबर आ रही है। ये आईएएस एकेडमी के बेसमेंट का मामला है, जहां पर पानी भर गया। पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। तीनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में 2 लड़की और 1 लड़का बताया जा रहा है। और आपको बता दें, कई घंटे सर्च ऑपरेशन में भी लगाए गए और उसके बाद तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया। छात्र बहुत आक्रोशित हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। उनका सीधा सा सवाल यह है कि ये प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आखिरकार सिक्योरिटी नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है क्यों चल रहा था, ये सवाल छात्र उठा रहे हैं और खासी नाराजगी छात्रों की तरफ से जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए सवाल कई उठ रहे हैं, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुछ 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हादसा हुआ और हादसे के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 3 शव को बरामद किया गया। इसके बाद छात्रों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ है, बेसमेंट में पानी भरा, जिसके बाद 3 बच्चों की जान चली गई है। इसके बाद छात्रों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 3 छात्रों की जान चली गई है और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, क्योंकि जब खबर मिली कि बेसमेंट में पानी भरा, बच्चे वहां पर फंस गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पहले एक शव को बरामद किया जाता है, लेकिन पानी 12 से 13 फीट भरा होता है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में भी काफी मुश्किलें होती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, बड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। छात्रों का सीधा सा ये कहना है कि आखिरकार सिक्योरिटी नॉर्म्स को ताक पर क्यों रखा गया। अगर एनओसी इंस्टीट्यूट को दी गई थी तो किस आधार पर दी गई थी। प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, जहां तमाम जो इंस्टीट्यूट मौजूद हैं उनमें बेसमेंट में ही लाइब्रेरी चली, वो भी बेसमेंट नहीं बल्कि B2 में लाइब्रेरी चल रही थी, जहां पर अचानक से पानी भर गया था और सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से 3 छात्रों की जान चली गई, जो अपना भविष्य बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में आए थे। लेकिन इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ अब ये खासी नाराजगी छात्रों की तरफ से जाहिर की जा रही है और कार्रवाई की ये छात्र मांग करें। इनका सीधा सा आरोप यह है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और आखिरकार कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, सवाल कई है कौन जिम्मेदार है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर, ये भी जान लेते हैं। प्रगति और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, हादसा हुआ है, हैरानी तस्वीर करती है, लेकिन सवाल भी कई उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले वहां पर अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, फिलहाल अभी मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बेसमेंट में लगभग 1 फुट या 2 फुट तक जो पानी है वो अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते जो है दमकल कर्मी पानी को बाहर निकालने में अभी भी जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं अंदर बेसमेंट के पास आपको कुछ दमकल कर्मी जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पानी निकाला जाएगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है वो क्राइम स्पॉट पर विजिट करेगी, तमाम पहलुओं को, तमाम जो इन्वेस्टिगेट है वहाँ से शुरुआत की जाएगी और कुछ जो एविडेंस है जो वहाँ पे पुलिस को मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा अहम बताए जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी इस पूरे दायरे को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये बैरिकेड लगा के इस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पानी अभी भी बाहर की तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं। रात से ही छात्रों का शुरुआती तौर से यही कहना है कि हम कोचिंग सेंटर्स को लाखों रुपये फीस देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर ज़ीरो व्यवस्था जो है वो कोचिंग सेंटरों की तरफ से की जाती है। लेकिन अभी DCP रैंक के जो अधिकारी हैं वो रात भर मौके पर मौजूद थे, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझा गया। दिल्ली पुलिस ने भी यही जानकारी दी है इस मामले में कि दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, 2 लोगों को डिटेन किया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है साफ। और दूसरी ओर ये जानकारी भी निकल के सामने रही, जिस समय यह हादसा हुआ जो छात्र यहाँ से बेसमेंट से बाहर निकले थे उन छात्रों को पुलिस जो है बुलाएगी, उनसे जो सवाल है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे कि आखिरकार उस समय क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति बनी हुई थी, जो छात्र अंदर फंसे रह गए और जो छात्र पानी जब उस समय पहुँच रहा था बेसमेंट में वहाँ से वो बाहर निकलना शुरू हो गए थे। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बेहद
बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आधार पर ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं पुलिस की निर्भर करती है। लेकिन ये एक बार अभी की दोबारा तस्वीर दिखाना चाहूँ तो अभी भी बेसमेंट के आगे की तरफ, जो बिल्डिंग के आगे की तरफ जो हिस्सा है, यहाँ पे पानी अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस जगह पे पानी की निकासी यानी कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या वो यहाँ पर बनी हुई है। वही छात्रों ने कहा कि 5 से 10 मिनट तक इस पूरे हिस्से में बारिश होती है तो 2 से 3 फुट तक जो पानी है वो इस सड़कों पे भर जाता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और यही वजह रही कि कल भी बारिश ज़्यादा हुई, बारिश होने के कारण बेसमेंट में जो पानी है वो भर जाता है, जिनका खामियाजा जो है 3 बच्चों ने भुगता, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे यूपीएससी की स्टडी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ये तस्वीर भी देखिए, ये जो बड़े बड़े एमसीडी की जो यहाँ पे टैंकर्स नजर आ रहे हैं, इनको रात में बुलाया गया था क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ फ्लो ज़्यादा हो गया था। तो अभी एमसीडी के ट्रक के जरिए जो है पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है, जिसके चलते यहाँ से पूरा हिस्सा जो साफ किया जाए। लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो उसके बाद तमाम जो प्रशासन है वो एक्टिव हो जाते हैं, तमाम जो पार्टीज है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब ऐसी बिल्डिंग को बनाया जा रहा होता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी को चलाया जा रहा होता है, उसमें जांच का विषय कि आखिरकार उनके पास तमाम तरह के जो लाइसेंस होने चाहिए वो उनके पास हैं। इमरजेंसी एग्जिट, एंट्री एग्जिट कितने बनाए गए हैं बेसमेंट के अंदर। देखिए, लापरवाही हुई है और लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जांच होगी, इंतजार करना यही होगा क्या निकलकर सामने आता है। प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, देखिए इस हादसे के बाद देश की राजधानी, जहां से अमूमन देखिए जब भी बरसात होती है, मानसून का समय आता है, ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना सरकार ना प्रशासन की ओर से सबक लिया जाता है। एक बार फिर से यह हादसा हुआ है। अभी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, ये पहला मामला नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है जब हम मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ऐसी इलाकों की बात करते हैं जिसे कोचिंग सेंटर हब कहा जाता है। यूपीएससी कोचिंग हब है, दूर दराज से कई बच्चे आते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये वही जगह है जहां पर बेसमेंट में पानी भरा और करीब 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 2 छात्राएं और 1 बॉय स्टूडेंट बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही पुनीता ये रही कि जो ग्लास जैसे ही ब्रेक होता है तो बताया जा रहा है, जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, कि 10 मिनट के अंदर ही करीब 9 फीट पानी भर गया था। अब आप जरा सोचिएगा, जो बच्चे अंदर होंगे, 9 फीट पानी भरना 10 मिनट में कितनी बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो ये है, क्योंकि मौके पर 4 एमसीडी की गाड़ियां मौजूद हैं, अग्निशमन की गाड़ियां हैं, इसके अलावा दमकल विभाग मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। और ऐसे में जो पानी है वो निकाल लिया गया है। करीब 1 फुट पानी अब अंदर बचा होगा, बाकी पानी निकाल लिया गया है। वहीं अगर इस पूरे एकेडमी के ओनर की बात करें तो अभिषेक गुप्ता जो कि सीईओ बताए जा रहे हैं और वीपी गुप्ता जो कि चेयरमैन है, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, जब बेसमेंट बनाया जाता है तो कई नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। रूल्स रेगुलेशन के साथ एक पूरी एकेडमी या एक पूरी बिल्डिंग चलाई जाती है और उसको बेस को लेकर भी कई बातचीत होती है। ना यहाँ पर फायर को लेकर कोई व्यवस्था की गई थी, ना इसके अलावा सीवेज सिस्टम को लेकर। और जब बच्चों से हमने बातचीत की, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। जब हमने बच्चों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये हर बारिश की बात नहीं है, ये हर साल की बात नहीं है, तो हर बारिश की बात है। आप यहीं पर तैयारी कर रहे हैं कितने समय से? हम लोग तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं मैडम। तो हर बार बारिश में ऐसा होता है? हर बार हल्का सा भी बारिश हो गया मैडम, 10 मिनट बारिश हो गया तो कमर तक पानी यहाँ पे जम जाता है। वीडियो भी है, यहाँ तक पानी जमा हुआ था कल भी, और बेसमेंट में पानी घुस गया, बच्चे निकल नहीं पाए। और बता रहे कि क्या हुआ था उस वक्त? 2 लड़की फंस गई थी और 1 लड़का, और वो निकल नहीं पाया। अभी तक तो पानी निकाल रहे हैं। कितने बच्चे थे कुल वहाँ पर? उसका कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। बहुत कह रहे हैं कि 12-13 लड़के थे, लेकिन कह रहे हैं फिर लास्ट में कि 3 डेड बॉडी मिला है। लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 10-12 से ज़्यादा डेथ हुआ है अंदर। शाम का टाइम में लाइब्रेरी में 3 लड़के तो रहेंगे नहीं, 150 बच्चे का सीटिंग है लाइब्रेरी में, तो 3 बच्चे तो कभी हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे तो बहुत सारी कोचिंग है, सिर्फ राउस थोड़ी है, इतनी सारी कोचिंग सेंटर। मैडम देखिए, वो पर्दा लगा के रखे, उनका भी पूरा पानी भर जाता है जी। ये पूरा एमसीडी का गलती है मैडम, हमेशा पानी कमर तक पानी रहता है, कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं जी। कोई टीम नहीं आती, कोई गाड़ी नहीं आती? कुछ नहीं, बिल्कुल ही नहीं मैडम, बिल्कुल खत्म है। बहुत लेट से आया, मतलब एनडीआरएफ भी। अब तो यहाँ पर पानी निकाल दिया गया है, मैं देख रही हूँ। मैडम 8 घंटे से जाके पानी निकला है मैडम, रात भर 12-1 बजे तक पानी निकालने की कोशिश हुआ, तब जाके पानी निकला है। और ये यहाँ बेसमेंट में ही सारा लाइब्रेरी चलता है, और सारा लाइब्रेरी वैसे ही चल रहा है। कल कुछ भी हो सकता है कहीं भी। पटेल नगर में ही कल परसों एक हफ्ते पहले एक लड़का का डेथ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने की वजह से। वो मेंस लिख रहा था। किसकी लापरवाही देख रहे हैं पूरे में? एमसीडी की,
प्योर एमसीडी की, पुलिस की और कोचिंग वाले सबसे ज़्यादा। पूरा रोल है जी, पूरा हर एक इंस्टीट्यूट ऐसा ही बनाई हुआ है पूरा। ओनर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि जब हम बेसमेंट की बात करते हैं तो फायर सिक्योरिटी से लेकर कई ऐसे इंतजाम होते हैं जो करने ही होते हैं। कोई इंतजाम नहीं है मैडम, बताइए 150 बच्चे का वहाँ बैठने का सीटिंग है, एक